अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, देखो, हमने एक छोटी सी मुहिम शुरू किए थे कि ख़ुद से उम्रा कीजिए, ख़ुद से वीज़ा लीजिए, ख़ुद से टिकट लीजिए, ख़ुद से होटल बुक कीजिए। और इस तरतीब से मैं ख़ुद 2 मरतबा उम्रे का सफ़र करके आ चुका हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं अल्लाह का करोड़ों दर्जे शुक्र अदा करता हूँ कि लाखों लोग, मैं हज़ारों नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि हज़ारों के मैसेजेस तो मेरे व्हाट्सएप पे मौजूद है। किसी ने अपने पहले अकेला गया, फिर अपने गांव के 100 लोगों को लेकर गया ख़ुद से उम्रा, कोई 50 लोगों को लेकर गया। और अभी की बात है, मैं मदीनतुल मुनव्वरा में था, तो मदीनतुल मुनव्वरा के अंदर एक होटल में हम खाना खा रहे थे। मैं भी फैमिली के साथ में था। असर की नमाज के बाद हम खाना खा रहे थे एक होटल में। तो पड़ोस के टेबल पर एक साहब बैठे हुए थे अपनी पूरी फैमिली के साथ। वो भिवंडी मुंबई से आए हुए थे। वो उठे, उन्होंने आकर मुझे सलाम किया और कहा कि मुफ्ती साहब, आप जिन्होंने 30,000 के उम्रे वाली मुहिम शुरू किए थे। मैंने कहा कि जी हाँ, जी हाँ। तो फिर मुआनिका किए और कहने लगे कि पहले मैं अकेला आया था उम्रे के लिए, मैंने पूरी तरतीब को समझा, मक्कतुल मुकर्रमा की तरतीब को समझा, मदीनतुल मुनव्वरा की तरतीब को समझा। मैंने मेरा अकेले का उम्रा किया और फ़िलहाल मैं अपने घर के 8 लोगों के साथ, मेरे वालिदैन हैं, मेरे बीवी है, मेरे बच्चे हैं और इस तरह से मेरी पूरी फैमिली है, मेरे साले साहब वग़ैरह मिला के टोटल हम 8 लोग अभी उम्रे के लिए आए हैं और माशाअल्लाह बेहतरीन तरीक़े से ख़ुद से उम्रा कर रहे हैं। तो मैं अल्लाह ताला का इस पर शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे 50 लोग मक्कतुल मुकर्रमा में भी मिले, मदीनतुल मुनव्वरा में भी मिले और उसके अलावा लोग मैसेजेस करते रहते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने आज तक सैकड़ों लोगों को वीज़ा निकाल के दे दिए, हज़ारों को टिकट बना कर दे दिए। ऐसे ही सूरत के अंदर हमारे एक अज़ीज़ दोस्त है सलमान मेमन साहब, उन्होंने मुझे हरम से वीडियो कॉलिंग किए थे रमज़ान में और ख़ुद उन्होंने कहा था कि मैंने कई लोगों को अभी तक वीज़ा दे दिया हूँ। और इसी तरह से अभी मैं मेरे वालिद साहब के साथ में आया हुआ हूँ, तो मेरे वालिद साहब भी आपको दुआएं दे रहे हैं। तो शुरू में मैंने इतनी लंबी चौड़ी जो तमहीद आप लोगों को सुनाया वो इसलिए क्योंकि देखो, आजकल जो है ना, ऐसे फ्रॉड बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। जो मैंने आप लोगों को हेडलाइन के अंदर बताया कि 9 लोग उत्तर प्रदेश के शामली ज़िले के जो उम्रा करने के लिए जा रहे थे, लेकिन जो टूर ऑपरेटर था उसने उन लोगों से ये कहा कि कुछ मेरा सामान है वो भी आपको लेकर चलना है। और जिद्दा एयरपोर्ट के ऊपर जब तहकीकात शुरू हुई तो पता चला कि कुछ खाने पीने की चीज़ें हैं और उन चीज़ों के अंदर कुछ नशीली चीज़ें रखी हुई है। वो 9 के 9 लोगों को बजाय हरम शरीफ की ज़ियारत के उन लोगों को पुलिस ने जेल में पहुंचा दिया। वो इंडिया में अपने घरों पे आराम से थे, इत्मीनान से थे, सुकून से थे। उन बेचारों ने ये सोचा भी नहीं होगा कि जिद्दा जाने के बाद बजाय मक्कतुल मुकर्रमा जाने के हम लोगों की रवानगी जेल की तरफ हो जाएगी। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारे भारत देश और हमारे पड़ोस के जो ममालिक है, यहाँ से उम्रे का सफ़र करने वाले लोगों की जिद्दा एयरपोर्ट के ऊपर जो जांच होती है, जो तहकीक होती है, वो पूरे बारीक बीनी से वो करते हैं। वजह ये होती है कि हमारे इन मुल्कों से उम्रे का सफ़र करने वाले बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो साथ में नशीली चीज़ें हैं, विमल गुटखा है, मानिकचंद गुटखा है, ये सारी चीज़ें ले जाकर सऊदी अरबिया में बेचते हैं। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये वो ममालिक है, यहाँ के लोगों का ईमान, ज़मीर, सब कुछ पैसा है। इनको खाली पैसा कमाने का है। फिर चाहे वो मक्कतुल मुकर्रमा हो, मदीनतुल मुनव्वरा हो, इनका ईमान, इनका ज़मीर मर चुका है, इतना याद रखो आप।
ये मैं देखे हुई बात बोल रहा हूँ, किसी पे बहुतान नहीं लगा रहा, ये न्यूज़ तो अभी मैंने पढ़ा। तो ऐसे आपको हज़ारों लोग, अभी पाकिस्तान के लोग तो वहाँ जाते ही है भीख मांगने के लिए। खुद पाकिस्तान के मिनिस्टर को ये बोलना पड़ा सऊदी गवर्नमेंट से कि अब हम हमारे भिखारियों को नहीं भेजेंगे, मतलब हमारे मुल्क के जो ज़ायरीन हैं उम्रे वाले, उनको पूरा एक प्लेन जो है ना, पूरा क्या पूरा एक प्लेन जिद्दा एयरपोर्ट से वापस भेज दिए थे उन्होंने। बोले ये सारे के सारे भिखारी है भीख मांगने के लिए, और इसीलिए आपको हरम के अतराफ में बुरक़े के अंदर बहुत सारी लड़कियां भीख मांगते हुए मिलेंगी, वो सारी के सारी पाकिस्तानी होती है। और मदीनतुल मुनव्वरा में भीख मांगने वालियाँ, और इसी तरह से सऊदी अरबिया में बहुत सारी जगहों पे आपको मिलेंगे। वजह यह है कि हमारे इन मुल्कों के अंदर रोज़गार और पैसा कमाने के लिए वो सारे मौक़े लोगों को नहीं समझ में आते हैं, तो लोग ये समझते हैं कि इस तरीक़े से पैसा कमाया जाए, 2 नंबर के धंधे किए जाए। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, बहुत सारे लोग इस तरह से। अब ये उम्रे को जाने वाले जो लोग होते हैं, ये बेचारों को कुछ मालूम ही नहीं है। क्यों नहीं मालूम है? क्योंकि अगर हज के लिए जाते थे तो हज के ट्रेनिंग में ये चीज़ें सिखाई जाती है, और हज के ट्रेनिंग में ये बातें बताई जाती है कि भाई अगर आप हज के लिए जा रहे हो तो मेरी इतनी ही दरख्वास्त है तमाम सुनने वालों से, याद रखो आप किसी भी मुल्क का सफ़र कर रहे हो, किसी पर भरोसा मत कीजिए। कोई अगर आपसे ये कहे कि भाई मेरा फुलाना सामान है, मक्कतुल मुकर्रमा में ले जाके दे दो, मदीनतुल मुनव्वरा में ले जाकर दे दो, तो आपने बोलना भाई मैं माज़रत चाहता हूँ, ना मैं आपका सामान मक्कतुल मुकर्रमा में ले जाके दे सकता हूँ, ना मदीनतुल मुनव्वरा में। माज़रत पेश करो आप। हो सकता है उस सामान के अंदर, अभी इस सफ़र की मैं बात बता रहा हूँ, अभी जो मैं उम्रे के सफ़र पे था उस वक्त में भी, क्योंकि मैं तो अपना इंडिविजुअल उम्रे के सफ़र पे था, तो मैं और मेरी अहलिया, हमको 2 मिनट भी नहीं लगे इमिग्रेशन क्रॉस करने के लिए। बस 2 मिनट में हमारा इमिग्रेशन हुआ, हमने हमारे दोनों के बैग लिए और हम बाहर निकल गए। लेकिन मैंने ये देखा कि जब हम दोनों इमिग्रेशन क्रॉस करके और अपना बैग लेके लगेज में से बाहर जा रहे थे, तो कम से कम एक 30 से 40 लोगों को लाइन में उन्होंने खड़े किए हुए थे, और उनके सामान को कटर से फाड़ फाड़ के देख रहे थे। उसमें आटा है तो उनको लगा शायद ड्रग्स है, उसके अंदर कॉफ़ी है, चाय है, तो उनको लगा शायद ब्राउन शुगर है। ऐसी बहुत सारी नशे की चीज़ें जो है ना, और मेरे ये समझ में नहीं आता। अच्छा, हम दोनों 2 मिनट में क्यों निकल गए? क्योंकि हमने सिवाय कपड़ों के कोई भी खाने पीने का सामान अपने साथ में नहीं लिए थे। वजह उसकी ये है कि मैं खुद दुनिया को ये सिखाता हूँ कि भाई मक्कतुल मुकर्रमा और मदीनातुल मुनव्वरा से फ्रेश, अच्छा और ताज़ा खाना आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। क्या ज़रूरत है आपको इंडिया से आटा ले जाने की? क्या ज़रूरत है आपको तेल ले जाने की और पूरा सामान ले जाने की? वजह उसकी यह है भाई, तुमको जब वहाँ हर चीज़ अवेलेबल है। अब मैं आपको बताता हूँ, हम भी वहाँ पे जब गए, हमारी होटल के बाजू में ही बुखारा और समरकंद रेस्टोरेंट था, और माशाल्लाह इतनी बेहतरीन रोटी और सालन, और बकरे के गोश्त का सालन 10 रियाल में, मुर्गे का सालन 8 रियाल में, और उसके साथ रोटी फ्री रहती थी। मंदी खाना है आपको 20-25 रियाल में आराम से। इतना खाना, चावल बुखारा रुज़ बोलकर मिलते थे 6 रियाल के अंदर, जो मैं और मेरी बीवी हम दोनों पेट भर के खा के वो चावल बच जाते थे एक वक्त में। अरे जब तुमको इतना फ्रेश, इतना ताज़ा वहाँ सब कुछ मिल रहा है, तो इंडिया से जो ले जाने की चीज़ें हैं ना, वो सिर्फ अपनी दवाएं हैं। जैसे बहुत सारे लोग ब्लड प्रेशर के, हाइपरटेंशन के, शुगर के पेशेंट होते हैं, उनको वहाँ की मेडिसिन सूट नहीं करती है ना, तो वो लोग अपनी दवाएं वगैरह सब साथ में लेकिन जो आपका डॉक्टर होगा ना, उसका प्रिस्क्रिप्शन भी साथ में होना चाहिए। यानी MBBS MD डॉक्टर ने कागज़ के ऊपर लिखा हुआ कि भाई ये आदमी को ये दवाओं की, मेडिसिन की ज़रूरत है, तो आपको दिक्कत और तकलीफ़ नहीं आएंगी। वरना वो दवाओं को भी उठा के फेंक देंगे अगर उनको शक शुबा आया तो, या आपके पास में उसका प्रिस्क्रिप्शन नहीं रहा तो।
तो इसके लिए मुहतात रहो, इसके लिए खुद से उम्रा करो, खुद से। आप अभी मैं गूगल पे वो न्यूज़ तलाश कर रहा था जो मैंने अभी आपको सुनाया, वो न्यूज़ देखने को गया तो मुझे कम से कम ऐसी 50 खबरें मिली। अभी ये खबर देखा, वडोदरा के 70 मुअतमिरीन को मक्कतुल मुकर्रमा में ले जाकर उम्रे वाले ने अकेला छोड़ दिया। अभी की अक्टूबर के महीने की वो न्यूज़ नज़र आई। उसके पहले की न्यूज़ ओडिशा की नज़र आई, जहाँ पे ओडिशा पुलिस ने एक आदमी को अरेस्ट कर लिया जिसने इतने उम्रे वालों के पैसे ले लिया था। रोज़ है ऐसी खबरें। अब आप सोचो, जब मैं मदीनतुल मुनव्वरा में था, वहाँ पे खुद जैसी हम इंडिया वापस लौटे उसके दूसरे दिन हमारे जो शाहनवाज भाई है, जिन्होंने वहाँ पे माशाल्लाह हमारी काफ़ी ज़ियारतें वगैरह कराई और बहुत साथ दिया, उन्होंने मुझे वो न्यूज़ भेजे कि एक कोकन की फैमिली थी और टूर वाले ने उनको भी ले जाके वहाँ बेसहारा छोड़ दिया होटल के अंदर। तो ये सारी चीज़ें क्यों होती है? अब अजान हो रही है, इसलिए मैं अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करता हूँ इस रिक्वेस्ट और दरख्वास्त के साथ में कि खुद से उम्रा करो, खुद का वीज़ा लो, खुद से होटल लो। बहुत सारी फैसिलिटीज़ और सहूलतें हैं। और कुछ नहीं समझ में आया तो हमारे 30,000 में उम्रा की प्ले लिस्ट है, जिसमें आपको 32 से 35 वीडियो मिलेंगे, वो ज़रूर देखो। ठीक है, चलो, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।